गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव किसे कहते हैं। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वो जनप्रतिनिधि शासन को चलाने का कार्य करते हैं तथा जनता की समस्याओं को दूर करते हैं। उसे हम चुनाव कहते हैं। दूसरा शब्द है इसमें प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का अर्थ है नेतृत्व करना, अर्थात जिनको जनता वोट डालकर चुनती है वो लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं और उनकी समस्याओं को रखते हैं। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। चुनाव और प्रतिनिधित्व में सबसे महत्वपूर्ण और पहला प्रश्न है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हमारा अभिप्राय उस अधिकार से है जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिला और पुरुषों को जो वोट डालने का अधिकार दिया जाता है उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसी अधिकार का प्रयोग करके जनता अपने नेता को, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। प्रतिनिधि के रूप में हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि विधानसभाओं के अंतर्गत बात करें तो एमएलए और लोकसभा राज्यसभा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एमपी। यहाँ पर दो प्रकार की, जैसा कि बताया गया, लोकसभा और राज्यसभा, दो प्रकार की प्रणालियों के द्वारा चुनाव होता है। एक प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, दूसरी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से हमारा अभिप्राय है जिसमें जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। इस प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के कुछ गुण भी हैं और दोष भी हैं। गुणों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत जो गुण हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों का मतदाताओं के साथ में सीधा संपर्क होता है जिससे वो अपनी समस्याओं को आसानी से निपटारा कर सकते हैं। दूसरा, इस प्रणाली के अंतर्गत जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनमें उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। यह प्रणाली अधिक लोकतंत्रात्मक भी है। इसी के साथ साथ इस प्रणाली में भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होती है और इस प्रणाली के अंतर्गत जो मतदाता होता है उनकी भी प्रतिष्ठा के अंतर्गत वृद्धि होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को मतदाताओं की ही आवश्यकता होती है और वो उनकी हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। इसके साथ साथ इस प्रणाली के कुछ गुण के साथ साथ दोष भी हैं, जैसे इस प्रणाली के अंतर्गत योग्य प्रतिनिधियों की चुनने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि कई बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी शामिल हो जाते हैं जिनका जो पृष्ठभूमि है वो सही नहीं होती। यह प्रणाली अधिक खर्चीली भी है। गरीब व्यक्ति इस प्रणाली के अंतर्गत चुनाव नहीं लड़ सकता और इन चुनाव के अंतर्गत कई बार झगड़े की संभावना भी अधिक पाई जाती है। दूसरी प्रणाली के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से हमारा अभिप्राय है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने मुखिया का चुनाव करते हैं, उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत भी गुण दोष देखे जा सकते हैं, जैसे कि योग्य प्रतिनिधियों के चुनाव की संभावना का कम होना, कम खर्चीली, गरीब व्यक्ति इसका चुनाव लड़ सकता है, राजनीतिक दलों का इसमें प्रभाव कम होता है, पिछड़े हुए देशों के लिए उपयुक्त है, बड़े चुनाव क्षेत्रों के लिए भी यह उचित मानी जाती है। इसके साथ साथ दोष के अंतर्गत बात करें तो इसमें मतदाता और प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क नहीं हो पाता, प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना भी कम पाई जाती है। यह प्रणाली अलोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत आती है। लोगों को राजनीति से कोई शिक्षा भी नहीं मिलती, भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है और यह अधिक, इसमें खर्च जो है वो भी कहीं अधिक ही होता है। तो इस प्रकार हमने बात की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं। भारत में चुनाव क्षेत्र एक सदस्यीय होते हैं। भारत में मतदाता व्यवहार को निर्धारित करने वाले दो तत्व कौन से हैं, तो जाति और धर्म मतदाता व्यवहार को निर्धारित करने वाले दो तत्व हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई।
61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई। भारतीय चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? भारतीय चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य सदस्य। इसके साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की अवधि कितनी होती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की जो अवधि है वो 6 वर्ष होती है। भारत में चुनाव का प्रबंध करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो भारत में पुनः चुनाव करने की जो जिम्मेदारी है वो एक संस्था चुनाव आयोग को सौंपी गई है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो चुनाव आयोग जो है मतदाता सूची तैयार करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।